तो वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज वाराणसी जिला कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में मामले की पोषणीयता मतलब मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई हुई है। तो इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां दर्ज कराई। जिला कोर्ट ने सुनवाई को 4 जुलाई तक टाला है। उधर ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने वाली मांग की याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मूल वाद की कॉपी सारे वादियों को देने के लिए कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 जुलाई को रखी है। यानी कि ज्ञानवापी मामले पर जो सुनवाई है वो टल चुकी है। 8 जुलाई और 4 जुलाई का दिन बेहद अहम हो जाता है जब इस मामले पर सुनवाई होगी। आज पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 तक प्लेट का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई। जून की छुट्टी में बहस करने में असमर्थता उन्होंने अपनी डिफिकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को उस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जब रावण की मृत्यु हो रही थी तो उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण को उनके पास भेजा था ज्ञान देने, तो उन्होंने हमारी तरफ पॉइंट आउट करके बताया। तो हम लोगों ने कोर्ट को यही कहा कि अभी इसमें तय होना है कि राम कौन है इस केस में, रावण कौन है। जब हम अपने आर्गुमेंट तय कर लेंगे तब पता चलेगा कि रावण कौन है और राम कौन है। मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि दीन मोहम्मद के केस में ये हनाफी मस्जिद डिक्लेयर हुई है और ये केस चल नहीं सकता है। मेरिट बेस्ड केस का कोई बेसिस नहीं है, डिवोटीज को कोई राइट नहीं है। जिस तरह की बातें आप सुन रहे हैं उसी तरह की बात। तो सारी चीजें आज ऑर्डर हम कर देंगे, उसके बाद जो है ये हम लोगों को सीडी जो है रिलीज होगी। उन्होंने 37 पैरा तक हमारे पढ़े, हमारे ही क्लास जो है पैरा जो है दावे को पढ़ा है, उसमें अपनी आपत्तियां उन्होंने लगाई है, तो वो चली रहे। ठीक है, 37 तक 37 पैरा हमारा उन्होंने अभी तक पढ़ा है। कोर्ट ने क्या करके अगली तारीख 4 जुलाई के लिए अब आज टाइम ओवर हो गया, इसलिए कहा कि भाई ये जो पूरा जून जो है वेकेशन छुट्टी होती है, इसलिए जो है जुलाई में हम इसको डेट लगा रहे हैं और 4 जुलाई को उन्होंने डेट लगाया है। तो जुलाई 4 को ये सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक में 8 तारीख को मामला जाएगा। एक बार फिर से नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, जिस तरीके से 4 और 8 जुलाई की तारीख तय की गई है, 1 महीने की पूरी छुट्टी अब रहेगी। इस दौरान तमाम जांच पड़ताल होगी, पढ़ाई लिखाई होगी, लेकिन क्या क्या प्रमुख रूप से दलीलें दी गई? जिस तरीके से विष्णु जैन इशारा कर रहे थे कि रावण, लक्ष्मण, राम तक का जिक्र आ गया, क्या महत्वपूर्ण रहा आज की सुनवाई में? देखिए, आज जिस तरह से मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष के वकील अभय यादव ने अपनी दलीलें पेश की, उसमें कई तरह की चीज़ें सामने आई। जैसे लगातार पिछली बार जिस तरह से आक्रामक थे, आज भी आक्रामक मूड में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे। लगातार जो दलीलें पेश कर रहे थे उसमें जो जैसे रावण और अन्य चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। इतना ही नहीं, हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी जी हैं, ये उस दौरान मौजूद भी थे। सुधीर जी, एक बात और करना चाहेंगे, आज जिस तरह से जिला जज के यहाँ सुनवाई हुई, उस सुनवाई में क्या हुआ और कौन कौन सी दलीलें पेश की गई मुस्लिम पक्ष द्वारा? अभी भी 7-11 पर उनका तर्क रखा गया है, जो लगातार दावा को पढ़ रहे हैं। 36 पैरा तक पढ़ चुके हैं, अभी उनका बहस जारी है। 4 जुलाई को ही बहस करेंगे, उसके बाद बात रखिए। आज रावण का जिक्र हुआ, क्या अंदर क्या जिक्र हो रहा था कि कोई बीच में छेपक था, वो कोई जिक्र नहीं था, मुख्य समझ नहीं था, ऐसे छेपक कर रहे थे। अच्छा, जो वजू खाना है उसका भी जिक्र किया अभय यादव ने, उसके अलावा कुछ अपने पुरातन इतिहास को भी लेकर आए थे, वो क्या? वो सब दावा में कमी निकालने का प्रयास कर रहे थे और कुछ नहीं था। तो दावे में कमी निकालने का प्रयास कर रहे थे, सुधीर त्रिपाठी जी का ये कहना था। ये उस दौरान मौजूद थे। लेकिन अब जो गैप आया है सुधीर जी, आज से जो गैप है, उस गैप में क्या क्या तैयारियां करेंगे आप? क्या लग रहा है? गैप है, तैयारी करेंगे जून में और देखा जाएगा। वो तैयारी क्या करना है, मुकदमा हमारा खारिज होने लायक नहीं है, पोषणीय है और आगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई दिक्कत नहीं है अवधेश जी, पूरी तरह से तैयारी करेंगे, तैयारी करके एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं वो अभी पूरी नहीं हुई हैं, यानी जो 4 जुलाई की डेट है उस दिन भी मुस्लिम पक्ष ही अपनी दलीलें पेश करेगा। उसके बाद हिंदू पक्ष यानी वादी पक्ष को फिर से समय मिलेगा और उस समय मिलने के बाद जो वादी पक्ष है अपनी दलीलों को पेश करेगा। ठीक है नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इंतजार करना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान चर्चा हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। किसान, नौजवान और अपने काम का जिक्र करते हुए सरकार पर हमलावर नजर आए। तो
यूपी विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला और एक एक कर निशाना साधा। ये बजट नहीं, मैंने अपने बातों में कहा था कि अभी ये विभागों का बंटवारा है। ये बजट नहीं, बंटवारा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। जो बजट आप रखते हो, जो बजट खर्च करते हो, उसमें गैप है। जो आपका लोक कल्याण संकल्प पत्र है और जो आपका बजट है, इसमें नहीं है कुछ। और अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल के लिए है, अगर ये 5 साल का है, तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। वही नौजवानों का मुद्दा उठाते हुए रोजगार को लेकर भी अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला। आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आपको, वो सूची कहां है? और आपने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो कहां है आय दोगुनी? तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट में जो आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू है, लेकिन आप अपनी स्पीच में खुद लिख रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। अब ये चरण कौन से, ये बता दें हमें। सदन के अंदर खड़े हुए थे अखिलेश यादव और एक एक कर बजट के आधार पर सरकार पर निशाना साध रहे थे। इस दौरान एक बार फिर से अपने कार्यकाल में बने लखनऊ के बस अड्डे का जिक्र किया। 5 साल बाद सरकार को याद आया है कि बस स्टेशन के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर पीपीपी पद्धति पर विकसित किए जाने हेतु कार्रवाई गतिशील है। आपको अगर ढूंढने को कोई मिला भी है बस स्टैंड, तो केवल वही मिला समाजवादी सरकार का बना हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। सदन में अखिलेश यादव ने सिर्फ सरकार पर निशाना ही नहीं साधा, बल्कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की शायरी का जवाब शायरी में दिया। दोबारा पढ़ दूं? जब तक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बनके चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम तो सोच रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे, यही चाहता था। हम ये सोच रहे थे कि आप कोई नया सुनाएंगे। नहीं, आपने जो पढ़ा था वही मैंने कुछ उसका जवाब बनाया था। ये मेरी गलती नहीं, अगर आप दूसरा पढ़ते तो जवाब दूसरा होता। ये जवाब नहीं है तो पोस्टमार्टम है उसका। मैं अध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं कि वो बात समझ गए कि उन्हीं की लाइनों का जवाब ये था। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव की मौजूदगी से कहीं न कहीं सपा विधायक ऊर्जावान नजर आए, तो वहीं अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब देने की तैयारी सरकार ने भी करनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने कल सदन में सभी विधायकों मंत्रियों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कल सरकार बजट पास कराएगी, तो ये इस बीच बड़ी खबर है। बीजेपी ने कल सदन में सभी विधायकों मंत्रियों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है और इसका मतलब यह है कि सभी को इस दौरान सदन में रहना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने कल सदन में सभी विधायकों मंत्रियों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है, यानी कि कल सभी विधायकों को मौजूद रहना जरूरी होगा। कल सरकार बजट पास कराएगी।